तो जिस पुस्तक का विमोचन करने जा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। पुस्तक का नाम जगत के नाथ जगन्नाथ, लेखक श्री नंद किशोर जी जोशी, प्रकाशक विद्यासागर पब्लिकेशन कटक। नंदू भाई का अपना पब्लिकेशन हाउस है, वहीं पर छपी है। प्रकाशन 2023 में हुआ, विमोचन आज होगा। पृष्ठ संख्या 208 है। कवर पृष्ठ पेपर बैग में पुस्तक बनी है और इसका मूल्य रखा है 300 रुपए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नंदू भाई बहुत ही कर्मठ और अच्छे वक्ता, राजनीति में हस्तक्षेप रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता। 1956 में इनका जन्म हुआ और ये कटक में रहते हैं। उनका उड़ीसा में कटक शहर में उड़ीसा क्रांति नाम से एक चैनल चलाते हैं जो समाचारों के अलावा सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों को भी भली भांति निर्भीक होकर कवर करते हैं। उनके चैनल पर जगन्नाथ संस्कृति पर विशेष प्रोग्राम उनके पुत्र अभिषेक जोशी के द्वारा प्रसारित किया जाता है, जो बहुत ही सुना जाता है। और मुझे उनके प्रवचन सुनकर के ऐसा लगता है कि वो जगन्नाथ संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बहुत से लोगों को अब जगन्नाथ संस्कृति के बारे में बोलते हुए सुनते हैं, लेकिन उनकी भाषा शैली, उनका बोलने का जो वाक्चातुर्य है और जिस हिसाब से वो बात को रखते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं उसको उड़िया में सुनता हूँ और उड़िया में इतना सुंदर बोलते हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई संत महात्मा प्रवचन कर रहा हो। मैंने पहले उनको कभी नहीं सुना था, ये चैनल पर सुना, उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि अभिषेक बहुत कुछ जानते हैं। पिता पुत्र की इस जोड़ी ने पब्लिकेशन के साथ साथ मीडिया हाउस चलाने का निर्णय लिया और आज जोशी जी इस काम में सफलता अर्जित कर रहे हैं। पूरी उड़ीसा में जितना जल्दी इन्होंने उड़ीसा क्रांति को सब्सक्राइब करवाया, उसके जितने लोगों को उससे जोड़ा, बहुत से लोग अभी जुड़े हुए हैं और इस चैनल ने अच्छी ख्याति प्राप्त की है और हमारे मुद्दों को उठाते रहते हैं। नंदू भाई की अभी तक जो पुस्तकें आई हैं उनका मैं आपको परिचय दे देता हूं। 2002 में जब मारवाड़ी युवा मंच से जुड़े हुए थे नंदू भाई हम लोग के साथ में, तो इन्होंने वो मारवाड़ी अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन कटक में हुआ था। उसके बाद इन्होंने उड़ीसा में मारवाड़ी समाज बोल करके एक पुस्तक लिखी थी, ये इनकी पहली पुस्तक थी। उसके बाद 2009 में अभिनव हिंदी मेल साहित्य का ये संपादक करते थे पत्रिका का। उसके बाद इनकी किताबें विद्यासागर हस्तलेखन 2010 में पहली बुक आई, दूसरी बुक भाग 2 2010 में आई, तीसरी भाग यही विद्यासागर हस्तलेखन तीसरा भाग 2010 में आई, चौथा भाग 2010 में आया, पांचवा भाग 2010 में आया। ये 5 पुस्तकें इन्होंने 2010 में लिखी। फिर विद्यासागर वास्तुशास्त्र, ये पुस्तक इन्होंने फरवरी 2017 में प्रकाशित करवाई और विद्यासागर श्रेष्ठ नामकरण सितंबर 2017 में 9वीं पुस्तक इनकी आई। तो 9 पुस्तकें भाई साहब ने लिखी है। जोरदार तालियां एक बार ये क्रांति उड़ीसा मीडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। यूट्यूब चैनल में इनका डिजिटल न्यूज चैनल है, वो आपको बता ही दिया मैंने। और इन्होंने माने आज ये जगन्नाथ जी के ऊपर जो पुस्तक लिखी है, ये आपको जानकारी देती है। बहुत सी पुस्तकें मैंने पढ़ी है, इस पुस्तक को मैंने थोरोली देखा है। तो इसमें जगन्नाथ जी से संबंधित आपको 61 विषयों को कवर किया गया है। 208 पृष्ठ में 61 विषयों को कवर किया गया है और जिसमें आपको जो पुस्तकें हैं जिनका रेफरेंस दिया गया है वो पुस्तकें यहाँ पर हैं। नंदू भाई ने कई सालों से जगन्नाथ जी के ऊपर जो भी सामग्री पेपरों में छपती थी या जो भी जगन्नाथ जी के भक्त थे वो जानकारियां निकालते थे पेपर के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, उनको एकत्रित करके इतने सालों तक एकत्रित करके, मतलब ये पुस्तक छोटी सी दिखाई देती है लेकिन इसमें सभी जानकारियों को जगन्नाथ मंदिर शुरू से लेकर के आज तक कॉरिडोर बन रहा है उस तक,
इन्होंने सारे मुद्दों को इसमें संकलन किया है, सारी जानकारियां इसमें दी हैं। और जिन पुस्तकों की इन्होंने सहायता ली उन पुस्तकों की सूची इसमें है। पहली पुस्तक है श्री जगन्नाथ और पुरी, लेखक डॉक्टर रघुनाथ महापात्रायण की लिखी हुई पुस्तक, जिनसे इन्होंने सामग्री ली। ये भी छापने वाले भी विद्यासागर वाणी घोष बाजार कटक इन्हीं के प्रकाशन से छपी है। पूरी जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा उड़ीसा भाषा में दूसरी पुस्तक, उड़ीसा सरकार की सूचनाएं जून जुलाई 1979 की, इससे इन्होंने जानकारियां ली। सूचना पुस्तिका रथ यात्रा पूरी 2022 उड़ीसा भाषा में, उससे जानकारियां ली। ये भी उड़ीसा सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है। उड़ीसा सरकार की एक और उड़ीसा सरकार की मासिक पत्रिका उत्कल प्रसंग, जिनसे जानकारियां जुटाई गई हैं। उड़ीसा सरकार की 2023 की उड़ीसा रिव्यू अंग्रेजी में और उड़िया भाषा में श्री जगन्नाथ संबंधी विभिन्न प्रकार के लेख पत्र पत्रिकाओं में छपे और उनसे समय समय पर संग्रह किया। तो ये पुस्तक उसकी मिली जुली, इसमें नंदू भाई की तरफ से कुछ नहीं लिखा गया है। इस पुस्तक को साहित्य की दृष्टि से इसलिए उपयोगी माना जा सकता है कि सब लोगों ने जगन्नाथ जी के बारे में जो जो लिखा उसको एक जगह एकत्रित करके इसमें सारी जानकारियां हमको दी गई है। तो जगन्नाथ जी के बारे में सब कुछ, कोई कुछ बोलता है, आपके पास एक जानकारी है, आपके पास एक जानकारी है, मेरे पास एक जानकारी है, लेकिन सबके पास सब जानकारियां नहीं है। तो मेरा बोलना यह है कि इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो जगन्नाथ जी के बारे में जितनी भी रीतियां नीतियां, जितनी भी प्रकार की यहाँ पर पालन की जाती हैं, कैसे रथ यात्रा निकल जाती है, क्या रथ का माप होता है, कौन सी ध्वजा होती है, कौन सा रंग होता है, कब निकाली जाती है, कौन से महीने में निकाली जाती है, कब पूर्णिमा का स्नान होता है, कब ये स्नान होता है, कहाँ पर स्नान होता है, कितना लंबा रथ है, कितनी लंबा आपके गुंडीचा मंदिर से जगन्नाथ मंदिर जी की दूरी है, कब तुलसीदास जी आए, कब कबीरदास जी आए, कब नानक जी आए, कब अपनी कर्माबाई आई, कर्माबाई का भोग क्यों लगता है, जो भी जानकारियां हैं वो इस पुस्तक में दी गई हैं। इसलिए मैं इस पुस्तक को 9 में से 10 में से 9 नंबर अवश्य दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी हैं जगन्नाथ जी की, लेकिन इतनी जानकारियां किसी पुस्तक में अभी तक मुझे नहीं मिली हैं। जो पुस्तकें मैंने पढ़ी, हो सकती है और भी बहुत सी जानकारी, उड़िया में तो बहुत सी पुस्तकें हैं, लेकिन हिंदी में इस पुस्तक को यदि हम लोग कभी भी पढ़ेंगे तो हम लोग को ऐसे लगेगा कि जगन्नाथ जी के बारे में बहुत कुछ जान गए हैं। उत्कल अनुज हिंदी पुस्तकालय के इस प्रांगण में आयोजित एक संक्षिप्त और भव्य समारोह में आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर पर हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में हम सब के आराध्य सनातन संस्कृति के आराध्य भगवान जगन्नाथ के श्री चरणों में वंदन करते हुए आज जगत के नाथ जगन्नाथ जो पुस्तक का विमोचन आज इस प्रांगण में आप सबके सम्मुख हुआ। इस पुस्तक की सटीक जानकारी हम सबके अजीज कवि, लेखक, वक्ता भाई किशन जी ने आप सबके सामने रखने का प्रयास किया। नंद किशोर जी जोशी के द्वारा संकलित और लिखित ये पुस्तक एक तरह से जैसा बताया गया अनेक अधिकृत विद्वानों के द्वारा भगवान जगन्नाथ जी और जगन्नाथ संस्कृति के ऊपर में जो अनेक विद्वानों ने अपने लेख लिखे, सरकार के द्वारा जो प्रकाशित जो लेख हुए, उन सब को संकलित करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है और उसे व्यवस्थित रूप देना श्री नंद कुमार जी जोशी के द्वारा इसे व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया गया। मैं आप सब की ओर से और मेरी अपने स्वयं की तरफ से भाई नंद किशोर जी जोशी के प्रति बहुत बहुत शुभकामना और मंगल कामना करता हूं कि आपने एक महत्व उद्देश्य के लिए इस पुस्तक को संकलित किया, लिखने का प्रयास किया। निश्चित रूप से आज केवल उड़ीसा ही नहीं, भारतवर्ष से नहीं, विश्व के जितने भी हिंदी भाषी लोग हैं भगवान जगन्नाथ जी को अपना आराध्य के रूप में स्वीकार करते हैं। हम आराध्य के रूप में तो स्वीकार करते हैं, लेकिन कभी कभी
जानकारी के अभाव में उन बातों को अधिकृत जान नहीं पाते, बता नहीं पाते, उनके लिए ये पुस्तक एक बहुत बड़े सहयोगी के रूप में कार्य करेगी। मैं इस पुस्तक विमोचन समारोह के अवसर पर प्रभु जगन्नाथ जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि एक जगन्नाथ जी के भक्त के द्वारा लिखित या संकलित जो पुस्तक हम सबके सामने आई, ये सब के लिए पठनीय है और अनेक विषय जानने के लिए भी है, ताकि हम सब की श्रद्धा में और अधिक वृद्धि होती रहे। हम सब की श्रद्धा भगवान जगन्नाथ जी के और जगन्नाथ संस्कृति के प्रति और घनीभूत होती रहे, यही मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ जगन्नाथ जी से। भाई नंद किशोर जी के बारे में हम सब लोग परिचित तो ही हैं। ये आपके एक साहित्य का एक रूप है। मुझे शायद याद आता है, मैं 1979 में उड़ीसा आया था। 80 और 82 के आसपास कटक में जिन 2-3 व्यक्तियों के सामाजिक जीवन की चर्चा होती थी, शायद उस समय आप एकदम युवक तरुण के रूप में रहे होंगे, लेकिन उस समय भी सामाजिकता के नाते आपका एक अपना एक कटक समाज में, पूरे उड़ीसा के समाज में एक छोटा सा या अच्छा सा वर्चस्व था। तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय जानकी वल्लभ पटनायक जी जब भी कटक आते थे, संभवतः यदि मैं भूल ना करूं तो 2 व्यक्तियों से अवश्य मिलते थे। एक स्वर्गीय गोविंद राम जी मोड़ा और एक हमारे सामने बैठे हुए भाई नंदू जी जोशी के साथ। 1980-82 के आसपास की बात है। तब कम लोगों का समाज जीवन में और विशेषकर राजनीति के क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री के स्वरूप में उनसे इतना घनिष्ठ संबंध, अनेकों बार आपके साथ मुख्यमंत्री के नाते वो आपके पास आते थे, आप भी मिलते थे। और कटक या मारवाड़ी समाज की अनेक समस्याओं में प्रशासनिक दृष्टि से सहयोग की भूमिका में भाई नंदू जी उस समय से अपने आप को सक्रिय कर रहे थे। बाद में आपने राजनीति की लाइन के साथ साथ समाज के जितने संगठन है, जैसा हमारे भाई किशन जी ने कहा कि जब मारवाड़ी युवा मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उस समय भी एक अग्रणी भूमिका, नेतृत्व की भूमिका का निर्वहन किया। तत्पश्चात आपने उड़ीसा में मारवाड़ी समाज इस पुस्तक का भी एक वहाँ पुस्तक को भी लिखने का प्रयास किया, सफलतापूर्वक उसको संपादन भी किया। ऐसे अनेक पुस्तक, तो ऐसे एक व्यक्तित्व जो राजनीति के क्षेत्र में भी, समाज जीवन के क्षेत्र में भी, और अब एक तरह से संवादिक जीवन जिसका हम बोल सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, प्रिंट्स मीडिया के माध्यम से हो, और आधुनिक युग के जो तौर तरीके हो सकते हैं उनका उपयोग करके हो। अनेक बार क्रांति उड़ीसा के माध्यम से, जो यूट्यूब के माध्यम से जो विषय प्रसारित करते हैं, मैं अनेक बार अनेक अवसरों पर उनको सुनने का प्रयास भी करता हूं, और कभी कभी अपना व्यक्तिगत मत भी उसमें देने का छोटा सा प्रयास करता हूं। बस मैं तो इतना ही भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि आपने जो एक महान कार्य हिंदी भाषियों के लिए जो इस पुस्तक के नाते करने का प्रयास किया, आप इसी रूप में सनातन संस्कृति के उत्थान की दृष्टि से, गौरव की दृष्टि से अपने आप को और अधिक उत्सर्गीकृत करते रहें, यही हम सब की ओर से भगवान जगन्नाथ जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जगन्नाथ। अनुज तो क्या कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि सहपाठी भी रह चुके हैं और सामाजिक क्षेत्र में विशेषतः धार्मिकता भावना को लेकर के भाई नंदू जोशी ने जो आज हम लोगों को एकत्रित यहाँ पर किया है, ये उनकी केवल प्रेरणा नहीं, उनकी विचारधाराओं से ओतप्रोत होकर के हम यहाँ पर आज एकत्रित हो चुके हैं। ये हम लोग के सबके लिए सौभाग्य की बात है। मैं बड़ा आभारी हूँ यह जान करके कि भाई नंदू जी ने यानी कम से कम किस दृष्टि से हो, किसी भावना से हो, जगत के नाथ जगन्नाथ, जहाँ पर आप नहीं सारा जगत जिसके लिए व्याकुल है, और उसके निमित्त हम कुछ अंशदार हैं जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इनकी प्रेरणा को लेकर के यह कोई
आश्चर्य की बात नहीं, यह सौभाग्य एक ऐसा संजोग होता है जो कि हम लोग इस सत्संग में यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। बड़े गर्व की बात मुझे करनी पड़ेगी कि भाई नंदू जोशी ने हिंदी में विशेषता ये प्रकाशित करके के हमारी हिंदी जगत के ऊपर भी एक ऐसा उदाहरण दिया है, ताकि इस पुस्तक को विमोचन के बाद में जो भी पढ़ेंगे ना, कम से कम उसको अवलोकन करें या उसको अनुकरण करें या न करें, लेकिन ये तो बात सत्य कहूँगा कि उसके बारे में, जगत के नाथ के बारे में, जगन्नाथ के बारे में और अपने बारे में और मानवता के बारे में उनको बहुत कुछ शिक्षा इसमें प्रदान कर सकेगी। भैया आज ऐसे मौके में भाई मनसुख जी ने जैसे कहा, भुवनेश्वर में मैं 1952 से कटक मारवाड़ी हाई स्कूल से आरएसएस से संपर्क था। बाद में 1954 में जटनी में आकर के आरएसएस से संपर्क हुआ। डॉक्टर केशवराव बलीराव हेडगेवार, आपको मैं अपने फोटो नहीं दिखा सकता, लेकिन जब उड़ीसा में जब कार्यक्रम हुआ था उस समय भी मुझको उनका सर से मिला, और सबसे पहले कहने के बाद तो एक यही है, उन्होंने मौका दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई राजनीतिक संस्था नहीं है। अगर देखा जाए कि इसमें जो भी कुछ गए हैं आज भी हैं, चारित्रिक संबंध को लेकर, राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर के यह एक ऐसा संगठन है, ऐसी संगठन जिसमें आपको और कहीं भी जाने की दरकार नहीं, इसमें सब कुछ मिलता है आरएसएस में, जिसका मैं भी राष्ट्रीय स्वयं संघ का सदस्य रह चुका हूँ, स्वयंसेवक हूँ। सदस्य तो नहीं कहूँगा, हमारी इस संस्था में सदस्यता नहीं है, स्वयंसेवक के नाम से सब परिचित है। खैर, भाई मनसुख दास जी ने कहा है इस बारे में, ये बहुत खुशी की बात हुई। और आप लोगों से मैं कुछ जो सुना है, आज क्या है कि बड़ी दुख की सौभाग्य है कि मेरा कि कम से कम आप लोग संगत मास का, और मैं माफी भी चाहता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम से वापस जाना पड़ रहा है। धन्यवाद। उठाने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, और उनमें से हम थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं। सबको मेरा प्रणाम। नंदू भाई एक क्या कहेंगे, एक्सीडेंटली मुझसे उनसे मुलाकात हुई थी बलांगीर में, जब मैं बलांगीर राजेंद्र कॉलेज में था। तो उस समय किसी दूसरे से मिलने जा रहे थे रिक्शे में, उसका घर पूछ रहे थे, तो अभी उनसे मेरी मुलाकात हुई। और वो मुलाकात जो है शायद 2000 में हुआ था, और 2000 के बाद हमारा जो संपर्क जो है वो बहुत बढ़ता रहा। और उन्होंने मेरी बहुत सी किताबें भी उन्होंने प्रकाशित की है, और बिल्कुल घरेलू संपर्क ये है हमारा। और अब जिस मारवाड़ी युवा मंच की बात कर रहे थे, तो उस समय जो कटक में जो हुआ था, तो उसमें मुझे अनुवाद के लिए कुछ जो सम्मान जो है राष्ट्रीय अवार्ड मुझे प्राप्त हुआ था। आप सब लोगों के लिए बहुत और नंदू जी ने मुझे बहुत सी किताबों का उन्होंने भी ट्रांसलेशन कराया है, जो सुमित्रा ये मुरारी बापू की जो किताब है, और बहुत सी किताबें उन्होंने की है। और हमारा जो मैं सत्य संगठन से संबंधित हूँ, तो वहाँ जो यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ बाबा हर समय कहते हैं कि हमको जो मूल्यबोध है उसी मूल्यबोध भित्तिक बच्चों को थोड़ा सिखाना चाहिए। तो उससे हुआ क्या, एक बार वहाँ मैं गया हुआ था, तो उन लोगों के हम तो लिटरेचर पढ़ाते हैं, हिंदी का मुझे मैं अध्यापक था, तो लिटरेचर जो पढ़ाते हैं, तो उसमें तो लिटरेचर में बहुत सी बातें आई, केवल तो मूल्यबोध तो नहीं आ सकता, और भी कुछ आएंगे, तो उसको बच्चों को कैसे हम समझाएंगे। मैंने कहा कि हम तो कुछ चॉइस कर सकते हैं ना, कुछ किताबें जो विषय मूल्यबोध से संबंधित है उसी विषय को हम देंगे, हम दूसरी विषयों क्यों रखेंगे। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप एक कोर्स ऑफ स्टडी बना के दीजिए, और मैंने जो सिलेबस दिया उसको, उनकी जो बोर्ड ऑफ स्टडीज है उसका 80% उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद और कुछ उन्होंने कुछ जोड़ा, तो फिर ये किताबें जो हो गई, तो उनका कोर्स फाइनल हो गया। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये तो हो गया, फिर कहाँ मिलेगा। हमारे रजिस्टर कहते हैं कि कुछ किताबें जो है, जो विषय जो है उसका आप ये कर लीजिए, जो कंप्यूटर में रख लीजिए, हम बच्चों को दे देंगे। मेरे कंप्यूटर के लेकिन उसको तो हम किताब बना सकते हैं, क्या आप बनाते हैं क्या? हाँ बना सकते हैं। तो फिर नंदू भाई ने
वो किताब है। बहुत उसके लिए उन्होंने काफ़ी परिश्रम किया है और अर्थ भी उन्होंने उसमें लगाया है, क्योंकि वो किताब जो है केवल उसी यूनिवर्सिटी में लगता था, फिर बाद में कुछ 1-2 यूनिवर्सिटी में लगने लगा और फिर और भी कुछ किताब उन्होंने की। तो ये जो हुआ बहुत सा काम जो है क्या कहेंगे कि आध्यात्मिक दृष्टि आप कहे या आंतरिक दृष्टि कहे, इन्होंने ये सब काम ही करा है। और ये जो जगन्नाथ जी के बारे में बहुत समय से चर्चा होती थी और उन्होंने इसको जो संकलन किया है, ये बहुत बड़ी बात है कि सभी चीजें इकट्ठी है। इसको एक रेफरेंस किताब के रूप में आप ले सकते हैं। बस आपको जो चाहिए, जो विषय आपको जानने की इच्छा हो तो उसके बारे में आप दे सकते हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया। और आप सबके लिए भी मैं आभारी हूँ कि इतने सज्जन और इतने जो ज्ञानवान लोगों से मिलने का मौका मुझे मिला। मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, कुछ गायों के खुर बढ़े हुए, वो बहुत तकलीफ आती है। कुछ सांडों के इतने खुरों के अंदर कीड़े पड़े हुए हैं और वो इतने तकलीफ पा रहे हैं। तो एक मुकेश जी जो दुर्गा नगर में रहते हैं, वो बोले कि हम आपको बताना। तो मैंने बहुत कोशिश की, उनको बताया, लेकिन 1 साल के लिए भी उनको कम से कम बहुत बार बोलना पड़ा। वो उनकी जो स्टाफ है वो इतना कर्मठ नहीं है। तो अभी मैं रास्ते चलते चलते मैं देखता हूँ तो मेरा बहुत जी जलता है। वो गायें इतनी तकलीफ पाते हैं और सांडों के पूरे नाक के अंदर कीड़े पड़े हुए हैं और वो बहुत तकलीफ पा रहे हैं। अगर इसकी सेवा अगर हो सके तो मेरे को बड़ी खुशी होगी। मैंने ये एक बच्चे के रूप में आपसे पढ़े हैं, मैंने आपको प्रस्ताव रखा है, अगर इसका कुछ हो सके तो बहुत अच्छी बात। हमारे बंधु भाई जी की पुस्तक के विमोचन के लिए तो इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं भाई मनसुख जी से किया, जिन्होंने इस कार्यक्रम के विमोचन की प्रथम बागडोर संभाली। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ कि आप आए, समय निकाला और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। साथ में सुधांशु जी प्रोफेसर जो बड़े विद्वान हैं, हमने तो पहली बार ये बात सुनी कि भाई मुरारलाल जी लठानिया, इनके साथ तो हमारी रोजाना बैठक होती रहती है, मिलते रहते हैं। आपसे हमें बहुत कुछ मिला, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई किशन जी, बहुत ही सुचारू रूप से आपने कार्यक्रम को संचालित किया और 4 चांद लगा दिए, शोभा बढ़ा दी कार्यक्रम की, आपको भी धन्यवाद। मानक चंद जी, आप यहाँ उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लाडसरिया जी आप उपस्थित है, आपका भी बहुत धन्यवाद। भाई प्रेमचंद जी, आपका सानिध्य हमेशा हाँ मिलता रहा और आपका भी धन्यवाद, आप यहाँ उपस्थित रहे, कार्यक्रम की शोभा बढ़े। सर आप बिल्कुल आगे जोगेंद्र भाई महाराज अति प्रिय है, कटक से ही आया है। बहुत स्वागत है और बहुत आप अच्छे हैं, अच्छे से आए हैं, ये हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए, बहुत अच्छी बात है। भाई आनंद भाई पुरोहित जी की तरफ से, पूरे हमारे उपस्थित समाज की तरफ से आप सबको धन्यवाद।